चलो लेट्स स्टार्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप लोगों को होमवर्क दिया गया था क्वेश्चन नंबर 30। बराबर है, क्वेश्चन नंबर 30। सुन लो, आज का लेक्चर ना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर से ही मतलब इसको फिनिशिंग मिलने वाला है, इस टॉपिक को खत्म नहीं होगा बट मेजोरिटीली आज खत्म हो जाएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 30 कितना आंसर है आप लोगों का? 13.9947 एकदम सही आंसर है, वाह। इधर देखो, इतने में हो गया इसका आंसर। डन। श्वेता, किया आपने ये? नहीं किया है, क्यों? किया है। ऐसा ऐसा क्यों करते हो? हाँ, ऐसा ऐसा करो। क्वेश्चन नंबर 33। 33 बताओगे क्या इसका आंसर? 22.48। ये एसी बंद क्यों रखा है? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 22.48 के बाद और बोलो आंसर। 22.56। 22.47। 32। 19 तो गलत ही है, 22 वाले ना राइट है। एक बार डिस्कस कर ले मैडम, फटाफट फटाफट। आपको बस क्या बताना है? के ई बताना है, केपी बताना है, केडी बताना है, ये तीन चीज बताना है। तो बताओ जरा जल्दी जल्दी। केडी 7.76 एकदम सही आंसर। 7.76 एकदम सही आंसर है। ये समझा आपको? ये आया कि नहीं आया ये वाला? ये आया तो जरा केपी बता दो, केपी। हाँ, 13.87। कितना? 14.2। क्यों बोलो? क्योंकि मैंने देखो ये स्क्रीन में देखो, आपने ये 102 लेके किया है ना? ना ना ना। एक मिनट मिनट, आपने क्या लेके किया है? आपने ये लेके, सॉरी, आपने ये वाला लेके किया है कि ये वाला लेके किया है? बताओ जरा। मैंने बोला था आपको ये लेके सॉल्व करना। आपने ये लेके सॉल्व किया है ना? हाँ, इसकी वजह से डिफरेंस है वो। और बाकी लोग को समझ में आ गया क्या? ये कंफ्यूजन है थोड़ा भी नहीं रखना, ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज करेगा सॉल्यूशंस। एकदम क्लियर। तो सर फाइनल आंसर जरा बताओ मेरे को एक बार वापस से। केपी का क्या बोला आपने? 13.74। सर केडी का आंसर क्या बोला आप लोगों ने? 7.76। और केई का आंसर 26.44। केया, केई का आंसर। सुन लो, D1/NP, हाउ मच इज योर D1? 4+9%, विच इज 4.36 डिवाइडेड बाय 25 इंटू, लो कैलकुलेटर लो, इंटू 100+9 करो एक बार जरा देखो। करो 4.36 डिवाइडेड बाय 25% प्लस 9, कितना आया? ओ, अभी क्या मिस्टेक किया? हाँ, +9 किया था उसने। ठीक ठीक ठीक। तो ये हो गया, उसके बाद वेट, और फाइनली आंसर। ओ भाई साहब, के ओ कितना आया? 22.48 भी चलेगा, 22.47 भी चलेगा। 39 चला लेंगे। फर्स्ट का आंसर रॉन्ग है आपका शायद। केडी, केडी कितना आपका? वही, अब 7.3 को डिस्कस करेंगे उसको। तो 12 प्लस, सॉरी 12 इंटू 1 - t। 1 - t इज 0.25 प्लस, टुकला ना मैडम, ये क्या है? बोलो नाम, बोलो नाम। हाँ, ये क्या है इधर देखो? 106। तो इट इज 106 माइनस 109, एक मिनट, 109.25 नहीं आया ना वो? 108, एक मिनट उसको डिस्कस करते हैं। 109 मैडम कहाँ से आता है? मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। याद करो, इशू प्राइस क्या है आपका? मार्केट कॉस्ट। जो मार्केट प्राइस होगा तो 115 में से माइनस कर देना आपको 5%। समझा कि नहीं समझा? बोलो। नहीं, आपको नहीं, अभी आप बोलो।
डन 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 डन, सबका डन है, चलते आगे प्लीज। ये किया है क्या? बुक वैल्यू नहीं किया, ये किया है क्या बोलो ना। क्या डिविडेंड का बताओ। कर ही दो है ना। एक मिनट, नहीं किया विनीत आपने। किया है बट रॉन्ग है। श्योर है वो रॉन्ग है। तेजस, सरेंडर किया। अनुपम, कितना आंसर आया? बुक वैल्यू का बताओ। 14.64 और मार्केट वैल्यू के हिसाब से? हाँ, 16.15, काहीतरी चुकलंय। केई केडी वो सब बोलते जाओ। केई 18.8, वेरी गुड, गलत है। नेक्स्ट। बोलो बोलो नेक्स्ट। तो केई गलत तो के आर गलत। हाँ, फिर नेक्स्ट उसके बाद प्रेफरेंस। केडी का 8.4, ये सही है। और केपी बराबर है। तो आपने मार्केट वाले में गड़बड़ किया है कुछ, तो लफड़ा। हाँ, चलेगा 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 चलेगा। अजम्पशन लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन आपका शायद राइट आंसर है। यहाँ पर गड़बड़ है, आपने जो दोनों आंसर दिया ना वो शायद राइट है आपका फिर। क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया आपको। आपके पास एक मिनट, एक मिनट, ये क्यों ऐसा फ्लक्चुएट हो रहा है? एक बार सुनते रहो आप लोग मुझे। आपके पास एक्सपेक्टेड दैट अ डिविडेंड ऑफ फोर, नहीं नहीं तो गलत ही किया। एक्सपेक्टेड दैट क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड दैट अ डिविडेंड ऑफ ₹4 वुड बी डिक्लेयर्ड, क्या है ये आपका? D0 लिया ना इसको, गया टॉस पे गया। हाँ, एक्सपेक्टेड आए। अगर आपके पास कुछ एक्सपेक्टेड है तो ये क्या बन गया? 1। तो D1 बन गया, तो आपका आंसर कितना आया के ई का? 18%, तो हो गया ना। फिर क्या नहीं आया? मैं सॉल्व करूँ इसको? चलो, तो फटाफट एकदम फटाफट आप लोग भी आ जाओ। आंसर नंबर 34। पेज 31। जाने दो, छोड़ दो ना, छोड़ दो उसको, दया दया दिखा दो। सुनो, अच्छा सवाल है। केडी केई केपी आपका बुक वैल्यू के लिए और मार्केट वैल्यू के लिए सेम होगा कि अलग होगा? अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्यों के लिए? अरे कौन सिखाया तुमको? दोनों के लिए सेम होता है। अलग अलग तो सबने ऐसा जोर से बोला, अलग अलग अलग। सेम होता है ये। कि वेट जो है ना, वेट, इट इज नॉट बुक वैल्यू, इट इज बुक वैल्यू वेट। इट इज मार्केट वैल्यू वेट। एक मिनट सुनो ध्यान से। मैंने आपको केडी सिखा दिया ऑलरेडी। जब मैंने केडी सिखा दिया तो ये सिखा दिया डिनोमिनेटर में मार्केट प्राइस आता है। मैंने कभी नहीं बोला बुक वैल्यू आता है। मैंने कभी नहीं बोला है। मैंने जब आपको केडी सिखाया ना, तो मैंने क्या बोला? डिनोमिनेटर इज एनपी, एंड व्हाट इज एनपी? मार्केट प्राइस है। मैंने कभी नहीं बोला कि अगर ये हुआ तो मार्केट प्राइस मत लो। कभी नहीं बोला, ये मार्केट प्राइस ही होगा। मतलब केडी केई केपी इज ऑलवेज सेम। इज ऑलवेज सेम, बुक वैल्यू करो या मार्केट वैल्यू करो। बट बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू क्या है? वेट्स, तो वेट्स विल चेंज। वेट्स विल चेंज बट कॉस्ट विल रिमेन सेम। ठीक है, मैं कर रहा हूं। अगर कुछ गड़बड़ हुआ है, लगता है ज्यादा ब्लंडर है, तो पूरा कट करके लिखो। जो थोड़ा बहुत चेंजेस है तो थोड़ा बहुत चेंजेस कर देना। फटाफट, एकदम फटाफट, वेरी गुड। आज भारी भारी लेवल वाला क्वेश्चन करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ WACC यूजिंग
बुक वैल्यू वेट्स, यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स। डन, परफेक्ट, लिख लो। तो फॉर्मेट के हिसाब से हमारा फॉर्मेट होगा यहाँ पर, सबसे पहले आ जाएगा सर कैपिटल में, थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ प्लीज, पीवी, पीवी वेट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेट इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या दिया सर, इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ या ना, फिर क्या दिया सर, रिटेन अर्निंग्स, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर डिबेंचर्स। सर टोटल कितना दिया है, 100 lakhs, कंफर्म कर लो। हाँ 1 CR ना, 100 lakhs। तो पहले का कितना है सर, 50 lakhs, नेक्स्ट का कितना है सर, 13 lakhs, 7 lakhs और 30 lakhs। बस शॉर्टकट करने के लिए मैं अभी थोड़ा एल एल करके लिख रहा हूँ फटाफट। सर वेट्स ले लिया तो ये कितना आया, ये इसका आधा है, 50%, 13%, 7%, 30%। इसको पेंडिंग रखा मैंने, इसको पेंडिंग रखा, बाद में देखेंगे। सर नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बट सबसे पहले ना मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। अरे क्या हो रहा है इसको। और मैं आपको बता दूं ना, यहाँ पर आपको इक्विटी और रिटेन अर्निंग को अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि के इज नॉट इक्वल्स टू के आर, के इज नॉट इक्वल्स टू के आर। यूजिंग मार्केट वैल्यू, नहीं पता सर, आई एम सो सॉरी, नहीं पता। और ये भी मार्केट वैल्यू हो जाएगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा मार्केट वैल्यू। डन है ये, चलो परफेक्ट है। नोट 1, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल सोर्स ऑफ कैपिटल, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल सोर्स ऑफ कैपिटल। तो सर सबसे पहला किसका कैलकुलेट करने जा रहे हो आप, सबसे पहला मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स का, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स का। तो इसमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिट, इक्विटी शेयर्स कितना था आपका, रुपीस कितना था, 50 lakhs ना, 50 lakhs डिवाइडेड बाय, क्यों नहीं बता रहे हो आप लोग, ऐसा कर रहे हो। अच्छा दिया है, ओहो आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा यो डिवाइड इनटू करके करना है। तो ये तो बहुत इजी है, क्या कैलकुलेशन ऑफ ऑल सोर्स लिख रहा हूँ मैं, सबको दिया है ना मार्केट वैल्यू, उसी वीसी को तोड़ने का काम है। सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज 105 lakhs, बराबर 105 lakhs डिवाइडेड बाय 63 lakhs इंटू 50 lakhs। ये पूरा लिखना पड़ेगा। और मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग्स विल बी 105 lakhs में से माइनस 83,33,333, ये कितना आ जाएगा आपका, 21,66,667। ये लिख दिया मैंने। तो तो मैं इरेज नहीं करता, आप लोग भी इरेज मत करो, उसको ऐसे ही रहने दो। ऑफ ऑल सोर्स, बट हेडिंग क्या होना चाहिए था आपका, 1 मिनट, हो गया।
एक मिनट देख लो, कुछ तो नेट का इशू है, जो भी ऑनलाइन देखेंगे जो भी समय कुछ ना कुछ इशू आया है, देख लो। ये इधर लिखा है अभी हमने, ओके डन। तो ये वाला कितना आ जाएगा आपका वैल्यू? 83,33,333। नेक्स्ट में आ रहा है आपका 21,66,667। ये है आपका 9,36,00,000, 1,50,00,000, 1,50,00,000। सर इसका वेट कितना है? वेट पहले का 55.56%। नेक्स्ट 14.44%। एकदम सही है, एकदम सही है। अब क्या करेंगे हम लोग? कैलकुलेट के ई के डी के पी, ये दोनों के लिए सेम होगा। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या आएगा सर नोट नंबर 2 में? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच सोर्स ऑफ कैपिटल। सर सबसे पहला किसका कैलकुलेट करोगे? के ई का। तो के ई इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस जी। एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑफ 4 पर शेयर वुड बी डिक्लेयर्ड। तो ये क्या है आपका? D1 है। तो दिस इज योर D1। सर मार्केट प्राइस कुछ दिया है क्या? हाँ, मार्केट प्राइस इज 40। और ग्रोथ रेट कितना दिया है जरा बताओगे क्या आप लोग? 8%। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 18%। वेरी गुड, वेरी गुड। सर सेकंड के आर। तो के ई पर्सनल टैक्स है ना इसके अंदर, बोलो हाँ या ना। तो इस 18% माइनस पर्सनल टैक्स कितने का? 20%। तो 18 में से माइनस 20% कर देना, कितना आता है ये? 14.4%। नेक्स्ट के डी, रिडीमेबल इरिडीमेबल पैसा। अच्छा नहीं, उसका जरूरत ही नहीं है ना अपने को। यहाँ पर मार्केट प्राइस दिया है। ओए मार्केट प्राइस दिया है क्या? नहीं दिया है। तो सर सीधा 14 ले लूँ क्या? 14 में से बस क्या कर देना अपने को? माइनस टैक्स कर देना। क्लियर? और टैक्स कितना परसेंट था इस क्वेश्चन में? 40%। तो ये कितना आ जाएगा आपका? और लास्ट क्या आ जाएगा आपका? केपी। केपी में भी कुछ मार्केट प्राइस वगैरह नहीं दिया है ना? नहीं दिया है, नहीं दिया है। अगर दिया होता तो ये 11 नहीं लेते हैं, तो चेंज होता था। बट अब हम लोग ना 11 का 11 एज इट इज ले सकते हैं इसको। हो गया, हो गया। अब सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर। तो सर यहाँ पर 18%, 14.40%, 11%, 8.40%। मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट का आता है 18 का आधा 9%। फिर इसमें 1.87, 2 डिजिट तक ही ले लो। काय झाला मैडम? 0.77%। बोलो 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 अमृता। क्या चीज? टू गुड, टू गुड। आने वाला हूँ, अपने तक रखो इसको।
9 प्लस 1.87 प्लस 0.77 प्लस 2.52। सिर्फ आपका केई में गड़बड़ घपला किया है ना, और आपका आपके साथ शौक में हो। राइट है आपका। अमन, ऐसा कैसा चीटिंग किया रे। फोर्टीन पॉइंट 76%। WSC क्या बोल रहे मैडम आप? आप ठीक है कुछ। 10.00, 10.00। ए चलो डन। चलो अभी एक सवाल है, तो 08 आ जाएगा। छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इतने से। ये थोड़ा बहुत इधर उधर पॉइंट का डिफरेंस छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सुनो ना, सर इस क्वेश्चन में अगर अपने के पास मार्केट प्राइस होता, एग्जाम्पल प्रेफरेंस का मार्केट प्राइस इज 175, तो क्या करते आप सर? 11/175, नहीं ना 175, डिनोमीटर में क्या आता है? NP, वही आएगा 175 इंटू 100 करते हैं। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? डिवाइड करके तो मार्केट प्राइस निकाल सकता ही हो ना। सॉरी, नंबर ऑफ, पहले इससे नंबर ऑफ शेयर प्रेफरेंस शेयर्स निकाल लेना, और जो भी नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आएगा इससे डिवाइड कर लोगे। जैसे कि यहाँ पर कितना नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है सर? 7,000। तो इसको भी आप 7,000 से अगर डिवाइड कर दोगे, 9 लाख डिवाइडेड बाय 7,000 कितना आता है? 128.57 इज योर मार्केट प्राइस। 128.57 इज योर मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर भी क्या करना चाहिए था आपको? 11 डिवाइड बाय 128.57 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइड इक्वल टू इंटू 100, तो आपको आता है 8.56। किसी ने ऐसा दिमाग लगाया है? बट मैं बोलूँ ना आपको, मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ पर ना लोग बहुत अलग 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 करते हैं। ये भी किया ना तो मेरे हिसाब से ये राइट ही है, 8.56। बट बस ये याद रखना, ऐसा क्वेश्चन है ना आपको ऊपर भी मिलेगा। आप जहाँ पर, एक मिनट सुनो ना प्लीज, जहाँ पर आपको मार्केट प्राइस क्लियर दिया होगा अलग से लिख के, अगर अलग से लिख के दिया ना तो चेंज करना। अलग से लिख के दिया होगा ना मार्केट प्राइस, ऊपर भी एक क्वेश्चन है, ICA मॉड्यूल का है क्वेश्चन वो, वहाँ पर लिख के दिया ना तो वहाँ पर वो चेंज करना। ये क्लियर है क्या? ये डन है क्या? वेरी गुड, आओ। ये हो गया होमवर्क क्वेश्चन। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अरे, पहला कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताना, उसको वर्किंग नोट का पार्ट क्यों बना दिया? जाने दो चलो, बट समझ गया ना, वो मेन आंसर है, वर्किंग नोट नहीं है। मेन आंसर में लिखा है, बहुत अच्छी बात है। चलो, ये क्या होगा? टाइप नंबर 17। अब टाइप नंबर 18 में आओ। इसको मेरे को टाइप बनाना नहीं था, बट अभी एक नया नया टाइप अभी क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एक पैटर्न के ऊपर। बेसिकली ये जो नोट नंबर 5 है ना, इसको लेके थोड़े से पॉइंटर्स है जो मुझे बताना है, वो यहाँ पर मैं फिर से लिखा रहा हूँ। नोट 5 जो लिखा है ना, वो वापस से मैं इसको एक टाइप में क्रिएट कर रहा हूँ। लिखो,
in case of multiple interest rate, in case of multiple interest rate, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, बस एक एग्जाम्पल को याद रख लेना। यही सेम हम लोग सारे क्वेश्चंस में करने वाले हैं। वैसे तो ऊपर लिखा के दिया है मैंने आपको, एक एग्जाम्पल लिखा है ना, इधर लिखा है ना। इसको मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। लिखो, लोन अमाउंट लेना है मुझे 5 lakhs। लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट, लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट 0 से 2 lakhs तक 10%, 2 lakhs to 4 lakhs 9%, 4 lakhs to 6 lakhs 8%, 6 lakhs onwards 7%। Calculate post tax average cost of debt। ये तो नाम भी खतरनाक आ गया। पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट। सर ये क्या पूछ लिया उन्होंने, इसका मतलब ही क्या मालूम है? वेटेड एवरेज। जैसे हम लोग WACC कर रहे थे ना, सेम यहाँ पर भी अपने को करना है। जैसे हम लोग वहां पर कर रहे थे ना, सेम हमको यहाँ पर भी करना है। ये क्लियर है क्या? तो 1 मिनट सर, लोन कितने का ले रहे हो आप लोग बताओ जरा। लोन कितने का ले रहे हो? 5 lakhs। लोन ले रहे हो आप लोग 5 लाख का। तो कैन आई से लोन का अमाउंट जो 2 लाख तक है, वहां पर इंटरेस्ट का रेट कितना लगेगा मालूम है आपको? 10% है। और जो एडिशनल 2 लाख है, उस पर कितना लगेगा मालूम है? और जो बच गया 1 लाख है, उस पर कितना लगेगा मालूम है आपको? ये समझ आया क्या? इस तरीके से टोटल ये 5 लाख का लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है। पहले तो ऐसा एक स्टेटमेंट चाहिए अपने को रेडी। पहले तो ऐसा एक स्टेटमेंट चाहिए अपने को रेडी। ये समझा सबको? इस स्लैब रेट की वजह से हो रहा है। स्लैब रेट कोई है जिसको नहीं समझा? विनीत ये समझा आपको? ये क्लियर? स्लैब का मतलब क्या है कि 2 लाख तक रहा तो 10%, सर 2 लाख के ऊपर गया तो रेट चेंज हो जाएगा। जितना ज्यादा लोन लोगे उतना कम इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सर अगर आपने 5 लाख लिया है ना तो 8% पूरे 5 लाख पे आएगा, बिल्कुल नहीं। क्लियर? इसका मतलब है कि कुछ पे, मतलब ये 2 लाख तक पे 10%, और एडिशनल 2 लाख के ऊपर 9, और एडिशनल 2 लाख के ऊपर 8, और इसके बाद जितना भी होगा उस पर 7%। ये क्लियर? डन। 2 मेथड है सॉल्व करने का। वापस से बोल रहा हूँ, कंक्लूजन बहुत छोटा सा है, बट अभी ना हम लोग डिटेल बात कर रहे हैं इसको लेके। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। सर क्या करोगे आप इसमें, कैसे करेंगे? हम लोग इसमें भी ना टेबल बनाएंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे। जैसे पर्टिकुलर्स अमाउंट, लोन अमाउंट, लोन अमाउंट, वेट
वेट, अच्छा मैं टैक्स को इग्नोर कर रहा हूँ अभी, ठीक है, तो आप बोलोगे सर टैक्स भी माइनस करते हैं, टैक्स को फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ। कॉस्ट का परसेंटेज, वेट इंटू कॉस्ट, वेट इंटू कॉस्ट। सर 10% का डेट है, एक 9% का डेट है, ये 2 लाख है, ये 2 लाख है, ये 1 लाख है, टोटल कितना हो गया सर? 5 लाख। टोटल कितना हो गया? 5 लाख। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, 40%, 40%, 40%, 20%। टैक्स को अगर इग्नोर कर दूँ तो ये 10%, सर टैक्स कंसिडर करूँ तो बस 10 में से माइनस हो जाएगा। 10%, 9%, 8%, तो मल्टीप्लाई करूँगा, 40 इंटू 10%, 4, 40 इंटू 9%, 3.6, 20 इंटू 8%, 1.6, 1.6 प्लस 3.6 प्लस 4 कितना आया ये? 9.2%। सर ये क्या है आपका? ये है आपका नाम, अच्छे समझो प्लीज़, ये है आपका पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट। आइडियली ये आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट है, ये समझ में आ गया, ये आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट है। अच्छा इसको ही ना आप लोग है ना इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया था, ये क्लियर, इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन मेथड नंबर 2 क्या बोलता है, जो हम यूज नहीं करेंगे बट फिर भी, टोटल लोन, एक मिनट, लोन अमाउंट, इधर ये लिखो, लोन अमाउंट ही लिखो, लोन अमाउंट, और इंटरेस्ट कितना आएगा वो बता दो। तो सर पहले ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 20,000, के ऊपर 18,000, इसके ऊपर 8,000, तो ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस 18 प्लस 8, कितना आ रहा है ये? 46 आ रहा है, 46 आ रहा है। तो पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट इज टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट, जो मैंने ऊपर लिखा के भी दिया था ना आपको नोट 5 में, वो है 46,000 डिवाइडेड बाय 500,000 इंटू 100, 9.2। इधर भी और इधर भी आंसर सेम ही आने वाला है। ये समझ आया क्या आप लोगों को? सबको समझ आ गया? नहीं समझा आपको? तो नहीं क्यों बोला रे? ये बहुत इजी है। वैसे भी मैं बताऊँ व्हाट इज दिस सर, ये एक एवरेज रेट है, इसके ऊपर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो एक इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। अब मैं बोलता हूँ अगर इंटरेस्ट का अमाउंट मालूम है और ये मालूम है तो डिवाइड करके रेट आ जाएगा। ये क्लियर है क्या? हम लोग ना बट ये वाला फॉलो करेंगे। और मैं बताऊँ ना, ये लैंग्वेज को याद करो ना, क्योंकि ना आपको ना बहुत बार क्वेश्चन में ना स्पेसिफिकली पूछेंगे कैलकुलेट दिस पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट। ये क्लियर? चलो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 22, 37, 38, 39, 40। डन। तो चलो शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 37।
37 से शुरू करते हैं। इस 37 को 5 स्टार रेटिंग दे दो। टाइप नंबर 18। यहाँ पर आप देखोगे ना क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, क्या है बोलो बोलो। पैटर्न ऑफ फाइनेंस। पहला पैटर्न ऑफ फाइनेंस पूछेंगे कि आपको जो टोटल पैसा चाहिए ना, आप इक्विटी में फॉर्म में कितना ले रहे हो, डेट के फॉर्म में कितना ले रहे हो, व्हाट इज द पैटर्न। ये भी बहुत बार आएगा आपको क्वेश्चन में। सेकंड क्या पूछा है, पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट। सर व्हाट इज दिस, दिस इज योर, यस, एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट। नेक्स्ट आपको तो मालूम ही है क्या है ये, केई। और लास्ट में क्या बोला, ओवरऑल वेटेड एवरेज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस। रीड कर रहे क्वेश्चन। अर्निंग पर शेयर दिया है सर, डिविडेंड पर शेयर दिया है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट भी दिया है इन डिविडेंड, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, टैक्स रेट दिया है, रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल फाइनेंस, कितने का जरूरत है पैसा, 40 लाख का जरूरत है। सर ये जो एडिशनल फाइनेंस लेने वाले हो कैसा लेने वाले हो बताओ जरा, बोलना पड़ेगा आपको कैसा लेने वाले हो। मैंने हाईलाइट कर दिया है। सर इसमें से डेट कितना होगा मालूम है, 2 होगा, और एक कितना होगा इक्विटी, मतलब 20 लाख का डेट होगा और 1 लाख का इक्विटी होगा। सुनो 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 सुनो, इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग सब आता है। क्लियर। अभी यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं, यहाँ पर तो बस एक ही है। एक क्या है यहाँ पर सर, इक्विटी शेयर कैपिटल ही है। यहाँ पर सर बात किसका हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल का, तो सिर्फ वही पकड़ के चलेंगे हम लोग। क्लियर। तो लिखो इसका प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, लिखो आंसर नंबर क्या है ये, 37। आंसर नंबर 37, पेज नंबर 33। पेज नंबर 33। चलो, तो सबसे पहला सर सवाल है पैटर्न फॉर फाइनेंस। तो पहला सवाल क्या है, पैटर्न ऑफ फाइनेंस फॉर एडिशनल रिक्वायरमेंट। पैटर्न ऑफ फाइनेंस फॉर एडिशनल रिक्वायरमेंट, पैटर्न ऑफ फाइनेंस फॉर एडिशनल रिक्वायरमेंट। सुनो ना, मैं जैसे एक डायग्राम अभी बना रहा हूँ ना, ये हर क्वेश्चन में आप लोग भी बना के आना, फेयर में, रफ में नहीं। टोटल सर पैसा कितना चाहिए बताओ, टोटल फाइनेंस कितना चाहिए सर, टोटल एडिशनल फाइनेंस जो चाहिए ना, वो चाहिए 30 लाख। इसको दो पार्ट में तोड़ा है, कौन सा दो पार्ट में तोड़ा है, डेट और इक्विटी, 2:1 में। तो तोड़ा डेट और इक्विटी। सर डेट कितना हो जाएगा, 30 लाख का 2/3 विच इज़ 20 लाख, और ये 30 लाख का 1/3 विच इज़ 10 लाख। सर फर्दर बाइफर्केशन है अपने पास, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। डेट के लिए सर टोटल डेट कितने का लेने का है, 20 लाख। तो ऐसा बोलूँ क्या, 5 लाख तक पे बोलना पड़ेगा 10%, 5 लाख पे फिर से 9%, 10 हो गया। तो बच गया कितना, 10 लाख, 10 लाख पे 8%। मतलब सर यहाँ पर क्या बोल रहे हो, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ उसको फर्दर, कि डेट 5 लाख आया ना, तो 10%, नेक्स्ट डेट 5 लाख पे 9%, और जो बैलेंस डेट आ गया ना आपका 10 लाख पे 8%।
और फेयर सोल्यूशन आता है। अब इसका फेयर मतलब ये भी फेयर ही है, बट अब मेन आंसर आ जाएगा आपका पैटर्न। रुपीस रुपीस क्योंकि आगे जाके ना रिटेन अर्निंग्स भी आने वाला है। तो जब रिटेन अर्निंग्स आएगा ना तो इसको तोड़ना पड़ेगा अपने को। रिटेन अर्निंग्स आएगा ना तो इसको तोड़ना पड़ेगा आगे जाके। अभी तोड़ने का ज़रूरत नहीं है इसको। तो सर क्या बोलोगे आप यहाँ पर? इक्विटी शेयर कैपिटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, कितने का है, कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में? हाँ सर, यहाँ पर अपने पास है ना हिंट दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास ना हिंट दिया हुआ है, डिविडेंड पर शेयर 6, अर्निंग पर शेयर 10, मार्केट प्राइस पर शेयर इज़ 120। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स वो सब जाने दो अभी। ये टोटल 10 लाख्स हो जाएगा। और डेट में 10% का डेट, 9% का डेट एंड 8% का डेट। 5 लाख, 5 लाख एंड 10 लाख। ये पहले सवाल का जवाब हो गया। अगर ये बनाओगे ना तो जाके आप लोगों को पोस्ट टैक्स बराबर है और डेट का एवरेज कॉस्ट मिल पाएगा। तो सेकंड सवाल क्या है? पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट। न्यू पेज पे ले लेता हूँ। पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। फॉर्मेट क्या होगा सर इसका? पर्टिकुलर्स अमाउंट वेट इन परसेंटेज कॉस्ट आफ्टर टैक्स। वेट इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट लिखा तो मैं यहाँ पर भी शब्द यूज करता हूँ, कॉस्ट। तो 10% डेट, 9% डेट, 8% डेट। पाँच लाख, 5 लाख, 10 लाख, टोटल 20 लाख। डिवाइड करोगे तो आपको वेट मिल जाएगा। सर वेट कितना आ रहा है फर्स्ट का? फर्स्ट का वेट कितना आ रहा है? आधे का आधा है वो, 25%। सेम अमाउंट है ना मैडम, 25%। सर कॉस्ट, कॉस्ट टैक्स रेट दिया है ना, बराबर है। तो फर्स्ट का कितना आ जाएगा सर? 7%। फर्स्ट का कितना आ जाएगा? 7%। आपको चाहिए तो कैलकुलेशन दिखाना तो दिखा देना। क्या बोलोगे सर आप? 10% 1 - t। क्या बोल रहे हो आप? नेक्स्ट हो जाएगा 6.30%, 5.60%। 1 - 0.3। तो फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा ये आपको? 1.75%। नेक्स्ट का 1.575
5%, नेक्स्ट का 2.80%, 6.125%। ये वाला जो आंसर आया ना आपको, ये है आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट। ये आपका है एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? डन। चलो नेक्स्ट। क्या पूछा था नेक्स्ट? के ही पूछा है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी विच इज के ई। के ई इज इक्वल्स टू T1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस जी। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। सर यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर दिया है, क्या मान लूँ यार इसको? फिर इसको क्या मान लूँ? क्या मान लूँ इसको? D0 क्यों? फिर नीचे वाला लाइन पढ़ो ना एक बार उसका। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, एक्सपेक्टेड ग्रोथ दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड कितना होने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसको क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, इसको D0 अज्यूम करके चल रहे हैं। तो सर D0 1 प्लस जी अपॉन, यहाँ पर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं था ना, प्लस जी। तो सर D0 कितना है यहाँ पर? 6। और ग्रोथ रेट भी कितना है आपका? 6%। मार्केट प्राइस कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर? सर मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है? 120। मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है? 120। 120 इंटू 100 प्लस 6%, 11.30। 11.30 डन। चलो नेक्स्ट, लास्ट सवाल बहुत ही आसान। क्या बोला है सर? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स ऑफ एडिशनल फाइनेंस। क्या बोल दिया? ऑफ एडिशनल फाइनेंस। फॉर्मेट एकदम इजी। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, वेट इंटू कॉस्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल, डेट 10 lakhs। ये सुनो ना, यहाँ पर हम लोग ने 20 lakhs के सामने जो यहाँ पर कॉस्ट लेंगे ना, वो कौन सा लेंगे मालूम है आपको? वेटेड एवरेज। तभी जाके उसका जो अमाउंट है वो सही आने वाला है। लेकिन एक मिनट सुनो ना, एक मिनट सुनो ना, एक मिनट सुनो ना, एक मिनट सुनो ना। ये सवाल नहीं पूछा होता, अगर ये सवाल अगर नहीं पूछा होता, तो इसके बदले में अगर मैं 3 लाइन लिखता ना, 10% डेट, 9% डेट, 8% डेट। सर अमाउंट के सामने क्या लिखते हैं आप? मैं ये अमाउंट के सामने ये लिखता। फिर सर कॉस्ट के सामने क्या लिखते हैं? मैं कॉस्ट के सामने ये लिखता, तो भी आंसर सेम ही आता। लेकिन क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन ने एवरेज निकाल के दे दिया, इसीलिए यहाँ पर 2 लाइन है। ये समझ रहा है कि आपको? नहीं तो मैं इसके बदले में अगर वो 3 लाइन भी लिख दूं ना वापस से, आंसर सेम ही आने वाला है। क्लियर? डन, लिखो। 33
0.33%, 66.67%, 11.30, 6.125, एकदम फटाफट, 3.77, 4.08, 7.85% आपका है WACC। डन। डन 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 डन। क्या ये आया आप लोगों को समझ में? 100% क्लियर है ये? चलो क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। अब चलो 38 पे। टाइप नंबर 18, टाइप नंबर 18, फटाफट एकदम फटाफट, हाँ इधर फटाफट आ जाओ। अगर आप लोग बोलोगे हाँ सर समझ गया तो मैं होमवर्क दूंगा, नहीं तो मैं अभी सॉल्व करूंगा। थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा अपने को, प्लीज़ होमवर्क लेना आप लोग। मैं पूरा सम समझा रहा हूँ, मैं पूरा सम समझा रहा हूँ, तो ध्यान रहेगा आप लोगों का। ए लिमिटेड विश टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ 30 lakhs फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान। 30 lakhs रुपीज चाहिए। अ कंपनी हैज 6 lakhs इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग। प्लीज सोचना भी नहीं कि सर मतलब मेरे को 24 lakhs की जरूरत है। बात तो सही है, बट अभी के लिए मत सोचना, क्योंकि जब हम डेट और इक्विटी में बांटेंगे ना, उस इक्विटी के अंदर ये 6 lakhs आ गया है। तो आप इमेजिन करो ना कितना, 30 lakhs, 30 lakhs को बांटो 30 और इसमें 3 3 9, तो 9 lakhs बराबर। एक 9 lakhs और एक 21 lakhs, एक 9 lakhs और एक, मैडम समझा आपको? 9 lakhs और एक, अब 21 lakhs का दो पार्ट बनेगा। एक पार्ट का नाम होगा इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरे का रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग कितना मालूम है उसमें से? 6 lakhs, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख। ये समझ गया क्या आप लोगों को? इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख। तेजस समझा ये? वेरी गुड। अच्छा रिटेन अपना सॉरी डेट कितना बोला आपने? 9 lakhs। देखो जरा इसको, देखो जरा इसको। तो सर 9 lakhs में से पहला लोन 3 लाख का, तो 3 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 11%। एंड बच गया 6 लाख, 6 लाख के ऊपर 14%। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस 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 बस। ये देखो क्या लिखा है, पोस्ट टैक्स। सर कैसा, जैसा अभी बनाया था ना वैसा बनेगा, सिर्फ यहाँ पर ना बिफोर टैक्स लिखा है, वैसे भी बिफोर टैक्स ही होता है। सर इसमें से क्या कर देना, बोलना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा। ये प्लीज़ हाँ इसको देख के डरो मत। ये क्लियर है ना ये? मतलब सर क्या है इसका मतलब? के आर और के ई अलग है। इसका क्या मतलब होता है सर? के आर और के ई अलग है, अलग। तो एक मिनट एक मिनट सर, के ई कैसा निकालेंगे? अभी देखा हमने, अभी देखा हमने। सर डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना बोला है? 70%। सर किसका 70% ले लेंगे? ईपीएस का। और ईपीएस इंटू डीपीआर करेंगे तो डी जीरो की डी वन लिख के दिया मैंने। डी जीरो देखो ना एक बार, देखो देखो, याद नहीं आ रहा तो मैं दिखाऊँ? मैं दिखाता हूँ। मैंने ना आपको बोला कि प्लीज़ इसको इधर लिख देना ऐसा। ये देखो ना, हम लोग थ्रू आउट वही करेंगे, बट इंस्टीट्यूट ना कभी ये कभी इतना कन्फ्यूजन होता है ना कि करे क्या। हम लोग एक ही फॉलो करेंगे थ्रू आउट। आपको लगता है अजम्पशन लिख देना। ए क्लियर? ठीक है। तो यहाँ तक समझ गया? वापस से सुनो एक बार। 15 × 70% क्या मिला बोलो? डी जीरो, डी जीरो प्लस 10% कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? डी वन। डिवाइड कर देना 90 से इंटू 100 प्लस 10%, क्या मिल गया बोलो? के ई मिल गया। के ई मान लो 15% आया, मान लो 15% आया, उसमें से 20% माइनस कर देना, के आर मिल जाएगा। उसमें से ये माइनस कर देना, के आर मिल जाएगा। के डी तो आपने निकाल ही लिया उधर। हो गया सम खत्म। डब्ल्यू सी सी पूछने तो जो भी पूछने तो आएगा क्या? हाँ सर ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। वेरी गुड, होमवर्क है। क्लियर? आओ 39 में।
ध्यान रहेगा, एकदम आराम से सुनते रहो। सर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इक्विटी एंड डेट फॉर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस। अरे पैटर्न है, एक बार वर्ड यूज किया था उन्होंने पैटर्न, पैटर्न ऑफ फाइनेंस बताओ। पैटर्न ऑफ फाइनेंस मतलब कितना डेट है, कितना इक्विटी है, कैसा लोन उठा रहे हो, क्या रेट पे उठा रहे हो, वो बताओ। यहाँ पर भी बस वही पूछा है, स्टार्टिंग से रीड करो। अ कंपनी वांट्स टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ 5 करोड़, रिटेन अर्निंग 1 करोड़। सोचना भी नहीं कि 4 करोड़ का पैसा चाहिए, अभी ऐसा सोचो मत। डेट इक्विटी रेशियो कितना दिया है, 3:1। तो एक आंसर आ जाएगा 3/4 और एक का आंसर आ जाएगा 1/4। एक मिनट, मेरे को नहीं चाहिए आंसर, कंसेप्ट समझ गया क्या करना है। तो अब उसके बाद आपके पास इक्विटी का जो भी आंसर आया क्या करोगे, उसका दो पार्ट। कौन सा दो पार्ट, एक तो रिटेन अर्निंग और बच गया इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर। सर डेट का बात करते हैं, इधर ध्यान दो, डेट का बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं डेट के लिए सर, 10% फॉर फर्स्ट 75 lakhs और 12% फॉर नेक्स्ट 50 lakhs। क्लियर। ओके, ये भी सर समझ में आ जाएगा, ये भी समझ में आ जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखो, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन इक्विटी D1, डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 5%। सर ये सब इतना इजी है। इनकम टैक्स रेट 25%। एडिशनल इशू ऑफ इक्विटी शेयर विल रिजल्ट इन द प्राइस ऑफ मार्केट प्राइस दिया हुआ डिवाइड करने के लिए 25। लगता नहीं है कि बहुत इजी है। डन, ये तो करो होमवर्क, और कोई टेंशन नहीं है, गलत हुआ मैं हूँ, करते रहो बट। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट। 40 करना है, 40 पे करते हैं, एक मिनट। हाँ 40 वाला कर सकते हैं ना, 40 वाला भी, 40 वाला भी तुम लोग का ना जोश में, वेरी गुड। क्या हुआ बोलो, डाउट है, पूछ लो पूछ लो पूछ लो। डन, चलो देखो हो जाएगा क्या, इसको देख के बोल दो हाँ। ना, अच्छा सेम तो नहीं है ना, एक बार चेक करो नंबर्स, सिमिलर है ना, तो होमवर्क है मतलब। अच्छा बाद में ना मुझे ना आप लोगों से ना काम है कोई तो ना, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ सुन लेना। ऐसा मुझे लगता है ना, ये RBML ये ऊपर भी होगा, तो मुझे क्वेश्चन है ना रिपीट कर दिया बहुत सारे। हाँ मेहरा, ओ बहरा। नहीं नहीं, कुटला मैडम है ना, ये क्वेश्चन 5 जैसा है और ये क्वेश्चन 9 जैसा है, नहीं 10 जैसा है। ये 10 4 6, मैं ही करके ख़त्म कर देता ना, ऐसे फटाफट फटाफट मिलेगा। बेटला मैडम, 15 1 करोड़ 20 करोड़। चलो ना, मैं अभी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बाद में तुम लोग आराम से बैठ के ना ढूंढ लेना इसको। या करते करते ना यू विल ग्रेजुअली रियलाइज कि अरे हाँ ये हुआ था, ये नहीं हुआ था, या वॉट एवर इज द केस। क्योंकि ना ये कुछ कुछ ना ऐसा लग रहा है मुझे रिपीट हुआ है, 3 4 क्वेश्चन। देखो इसको भी ऐसा लगता नहीं आपने देखा है कहीं तो लगता नहीं है देखा कहीं तो, नहीं लग रहा आप लोगों को। ठीक है, तो होमवर्क करना तो याद आएगा सब बराबर। हाँ क्वेश्चन नंबर खतरा, खतरे में जाओ, नहीं बोलते हो क्या रे। ए किया, किया है, बोले किया ही नहीं है 17, 17 किया है ना। ये किया तो आप किया बराबर है। अच्छा आपने बोला क्या, ठीक है। तो किया ने क्यों नहीं सर बोला कि सर मैं नहीं बोलती हूँ। हाँ, अरे लगता है चैप्टर खत्म हो जाएगा सर आज।
अब ऐसा फटाफट क्या मस्त हो रहा है यार, जल्दी जल्दी आज। इतना मस्त हो रहा है, सॉलिड हो रहा है, फटाफट हो रहा है। हम्म। 1 मिनट, 80 lakhs। चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 was homework. Question number 40 is homework. Come to question number 22. Come to question number 22. तुरंत आपको बोलना चाहिए सर होमवर्क है ये भी। ये सेम नहीं है रे, वो सब देख लिया है, टेंशन लो ही मत। ये आ जाएगा। नहीं बोलोगे तो भी होमवर्क ही करना है। एक बार आपको कंफ्यूजन हो नहीं, और आप मेरे को चीटिंग मत करो, हाँ। इसलिए मुझे लिख के रखना पड़ेगा ये सिर्फ। 22, 38, 39, बस। तो मैं बोला ना, इसलिए मैं कल बोला था बस मेरे को एक करने तो बाकी का होमवर्क ही आएगा। ये कल ही आपको मैंने हिंट दिया था। और बाकी का तो मैंने आपको वैसे भी होमवर्क दिया नहीं, एक किट नहीं। क्या क्या दो ब्रेक? एक है क्या है? देखो क्या है ना, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग ने बहुत टाइम से लेके बैठे ये टॉपिक को खत्म करते हैं ना? नहीं लग रहा आपको? तो लगना चाहिए आपको। अगर नहीं लग रहा तो लगना चाहिए। आओ क्वेश्चन नंबर 16 है। ये क्या डायरेक्ट धमकी है? कि कल क्वेश्चन में, अच्छा सुनो सुनो सुनो, हम लोगों ने कल कौन से क्वेश्चन किए, एक बार जरा मुझे कंफर्म करके बताओ ना प्लीज। पता चलेगा ना, प्रैक्टिकल बुक देखोगे तो चलेगा ना। वो रिवर्स ऑर्डर में बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवर्स ऑर्डर में बोलते जाओ। 34 होमवर्क के साथ, हाँ। 33, 30। मुझे WACC चाहिए बेसिकली, हाँ। झाला बरोबर। तो ये हम लोग का डन है। ये हम लोगों का डन है। तो डन जो नहीं है वो है, क्या स्मार्ट यार, कोई तो बोला भी। बोला होमवर्क बोला है? किसी ने, मेरे को आवाज आया। 17। नहीं बट सुन लो, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। 16, 17, 19, 20, 21, 23। हाँ हाँ याद आ रहा है, कल टेस्ट है। 35, 36, 35, 36, कुछ पोस्टपोन वोस्टपोन नहीं है। 35, 36। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आओ। 17। किधर जाने का है कल? चलो चलो, तुम जितना जल्दी करोगे ना उतना जल्दी जल्दी खत्म होगा ये टॉपिक। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। देखो दिखता बहुत इजी है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बट इधर भी ना गड़बड़ होएगा आपका। इधर ध्यान नहीं दोगे ना तो इधर गड़बड़ हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द कंपनी 10.41, while कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज 10। ओए, दोनों अलग अलग है तो। हाँ, KR इज नॉट इक्वल टू के, मतलब। अरे क्या रे, चैप्टर लोग अलग है, वो समझ गया मेरे को। अच्छा चलो जाने दो, सवाल का जवाब मत दो। तो मतलब मालूम नहीं पड़ रहा है ना। अब तुम लोगों को मैं मेन सवाल पूछता हूँ। रफ में फटाफट WACC बताओ। रफ में WACC बताओ। आपको 2 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए कैलकुलेट करने में। करो।
चलो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कितना बोला आप लोगों ने? 10.2 10.2625 तो गलत है। 26 वही गलत हो गया। 141926 14 बताओ कैसे किया, मेरे को मेथड बता दो आप प्लीज, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। मेथड तो बताओ जल्दी जल्दी। ए, बताओ जैसा हमेशा करते हो ऐसा नहीं। के आर दिया, आगे नेक्स्ट। गलत है ना, 5 लाख डिवाइडेड 15 कहाँ से लाया? तो अभी मैं बताऊँ क्या? एक मिनट सुन लो, श्वेता सुन लो, अनुपम कितना है आंसर? हाँ पहले वाला वो आया, समझा नहीं। 10.26 है ना, तो वही अभी किधर गड़बड़ हुआ है वो सुनो। हाँ परफेक्ट है 10.10। तो वेरी गुड। तो ये देखो पहला इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है आपके पास? 5 लाख। वैल्यू का बात करते हैं। रिटेन अर्निंग कितने वैल्यू का है? 15 लाख। तो टोटल कितने वैल्यू का आपके पास हो गया? 20 लैक्स। समझा? नहीं नहीं एक मिनट रुको तो सही। 5 लैक्स 15 लैक्स। अपने को ये WACC किसके बेसिस पे निकालना है? मार्केट। लेकिन ये दोनों अलग अलग है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सर आप मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालोगे तो सही, बट उसको फिर अलग अलग करोगे, करना पड़ेगा क्या? हाँ क्यों? जो के आर अलग है, इसके लिए मैं लिखा के दूंगा, तुम लोग भूल नहीं जाना यार। आप लोग इसको भूल नहीं जाना प्लीज। ये आया समझ में? तो सर क्या करना पड़ेगा, इधर देखो। मार्केट प्राइस दिया हुआ है 50, तो 50 इंटू 50,000 कितना हो जाएगा? 25 लैक्स। इस 25 लैक्स, ओ सुनो ना, मार्केट प्राइस ऑफ 25 लैक्स। क्या बोल दिया मैंने? मार्केट प्राइस ऑफ 25 लैक्स के अंदर दोनों है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा आपको 5/20 15/20। समझा? इधर देखो एक बार, एक मिनट इधर देखो आप लोग प्लीज, एक मिनट इधर देखो। एक मिनट इधर देखो, समझा है क्या ये मुझे बताओ? ये 20 लाख समझा आपको? सिंस क्या लिखा है? के इज नॉट इक्वल टू के आर, वी विल कंसिडर रिटेन अर्निंग वाइल कैलकुलेटिंग WACC। वी हैव टू कंसिडर इट। ये हाँ या ना? सर आपको बांटना पड़ेगा उसको। किसको बांटना पड़ेगा सर? इस 25 लाख को। तो 25 लाख को बांटना पड़ेगा। जब ये बांटोगे ना, तो 6,25,000 के सामने यूज होगा इसका रेट, और 18 लाख के सामने यूज होगा ये रेट। तो आंसर इज 10.1025%। छोटा सा है क्वेश्चन, बट बहुत मजेदार क्वेश्चन था ये आया क्या समझ में? इसको ना प्लीज 4 स्टार रेटिंग दो। इसको 4 स्टार रेटिंग दो। सुनो सुनो सुनो, कोई टेंशन का बात ही नहीं है। मैं आपको ना अलग से ना, सुनो अलग से ना, जैसे अब इसके बाद है ना एक ही टाइप बचा है, MCC। वो टाइप भी नहीं है, MCC इज WACC। जैसे ही वो हो जाएगा ना, तो कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखा के दूंगा। उसके अंदर मैं ये लिखा के दूंगा, रिटेन अर्निंग्स को लेके फिर से पूरा कहानी, रिटेन अर्निंग्स को लेके पूरा स्टोरी लिखा के दूंगा। बट मैं आपको बता दूं ना, टॉपिक खत्म हो गया, ये टॉपिक यहीं तक है। ये क्लियर? अभी सब में ना WACC कैलकुलेट करते बैठना है अपने को। चलो खतरा में आ जाओ। 5 स्टार रेटिंग दो, तो 5 स्टार रेटिंग दो। सिक्सटीन होमवर्क है, यस। 16 इज होमवर्क। 16 इज होमवर्क। 17 में देखो क्या बोला है सर? कैलकुलेट WACC यूजिंग बुक वैल्यू वेट एंड मार्केट वैल्यू वेट, मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर आर। और ये हो जाएगा तो वो वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा।
ने तो कैंसिल कर दिया ना, वो तो अलग था, वो सेम था। यहाँ पर प्लीज ध्यान दो, सबसे बड़ा कैच है ना इधर है, यूज YTM मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस। मतलब सर KD और KP कैसा निकालना है आपको, YTM मतलब IRR मेथड यूज करके निकालना है। क्या ये एकदम क्लियर? चलो लेट्स डू इट टुगेदर एकदम फटाफट। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा आपका, कैलकुलेशन ऑफ WACC। एक मिनट, पेज नंबर नहीं लिखा है मैंने, लिख देता हूँ, पेज 35, पेज 35। कैलकुलेशन ऑफ WACC यूजिंग book value weights, using book value weights। कैपिटल, बुक वैल्यू, वेट्स, कॉस्ट, वेट इंटू कॉस्ट, वेट इंटू कॉस्ट। सर कितना दिया हुआ है, क्या क्या पर्टिकुलर्स में दिया हुआ है कैपिटल का? 10% डिबेंचर्स, डी कैपिटल। और बोलो ना क्या दिया है? 5% का प्रेफरेंस शेयर्स। और बोलो ना क्या दिया है? इक्विटी शेयर। सर कितना वैल्यू है टोटल? सर एक का है 5 lakhs, एक का है 5 lakhs और दूसरे का 10 lakhs। 20 lakhs, करेक्ट। वेट निकालोगे तो ये सब क्वेश्चन में दिया है। ये मत बोलो कि सर एक्सप्लेन करो इसको भी। सर कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट निकालने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ये WACC। कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका WA। क्या ये एकदम क्लियर? जल्दी जल्दी, मेरा स्पीड अच्छा है इसमें। यूजिंग मार्केट वैल्यू। सबसे पहले हम लोग मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं क्या यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, येस और नो? नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज बोलते तो शेयर्स भी आ गया, डिबेंचर्स भी आ गया, सब आ गया। चलो फटाफट, एकदम फटाफट। सबसे पहला डिबेंचर्स। सर डिबेंचर्स कितने का डिबेंचर्स दिया है क्वेश्चन में? 5 lakhs है। 5 lakhs डिवाइडेड बाय, सर 105 है मार्केट वैल्यू, तो डिवाइड बाय 100 इंटू 105। कितना आ गया ये?
5,25,000. वेरी गुड. नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स. 5 लाख डिवाइडेड बाई, इसका मार्केट वैल्यू कितना 110 था, तो फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 110, तो ये कितना आता है 5,50,000. 5,50,000. नेक्स्ट क्या, इक्विटी शेयर्स. नेक्स्ट आएगा आपका इक्विटी शेयर्स. नेक्स्ट आएगा आपका इक्विटी शेयर्स. कितने का था ये, 10 लाख का था. 24 है तो डिवाइडेड बाय 10, तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया इंटू 24, तो ये आ जाएगा आपका 24 लाख. इसको यूज़ कर लेना उस टेबल के अंदर. तो फर्स्ट कितना था सर, 5.25 लाख. नेक्स्ट कितना था 5.50 लाख. नेक्स्ट कितना था 24 lakhs, and the total is 34.75 lakhs. क्लियर. ये एग्जाम में एल नहीं लिखना, एग्जाम में पूरा लिखना आप लोग. 15.11%, 15.83%, 69.06%. अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होता है. सर केडी निकालना है, केपी निकालना है, बराबर. चलो, नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट which is KD using YTM method. Using YTM method. सबसे पहला प्लीज याद रख लेना, ये दो चीजें ना निकाल के रेडी रखो. इसके बिना आप सोच ही नहीं पाओगे लोअर रेट हायर रेट को. सर क्या रेडी रखे हम लोग, आरवी कितना है और एनपी कितना है. एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट. सर क्या क्या एलिमेंट्स दिया होता है क्वेश्चन में, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सुन लो. सर कभी कभी ना डिस्काउंट देते हैं, कभी कभी ना फ्लोटेशन कॉस्ट देते हैं, कभी कभी ना मार्केट प्राइस देते हैं. सर अगर मार्केट प्राइस दिया है तो क्या किसको फर्क पड़ने वाला, मार्केट प्राइस दिया तो एनपी. सर फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है तो एनपी, बराबर. डिस्काउंट दिया है तो एनपी, प्रीमियम दिया है तो एनपी. अदरवाइज इट इज मेंशन्ड कि आपका रिडीमेबल एट प्रीमियम. मतलब सर रिडम्पशन के टाइम पे कोई अजम्पशन लेना नहीं. क्लियर है क्या. तो रिडम्पशन के बारे में कुछ नहीं बोला तो फेस वैल्यू मान के चलना है. तो आओ इस क्वेश्चन में देखो. सर क्या बोला है, मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पर. रिडीमेबल, ए भाई रुक, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार, ये एकदम क्लियर है. सर रिडीमेबल एट पार मतलब 100 पे. रिडम्पशन कितने पे होगा सर, 100 पे. रिडम्पशन होगा 100 पे. सर नेट प्रोसीड्स कितना पैसा मिलने वाला है, इशू के टाइम पे कितना पैसा मिलेगा सर, इशू के टाइम पे कितना पैसा मिलेगा, आप लोग बोलो ना एक बार, आप लोग बोलो, बोलो ना कैलकुलेट करके. 100.8 बराबर 105 -4%. सुपर. 100.8 मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. अभी लास्ट चीज सर, इनफ्लो और आउटफ्लो का, बराबर, इनफ्लो और आउटफ्लो का. तो नेट प्रोसीड्स मतलब ये पैसा कंपनी को मिलने वाला है, बराबर. और अपने को, अपने के एंगल से, शेयर होल्डर के एंगल से देखा जाए तो हम लोग आज पैसा कितना दे रहे हैं, 100.8. कंफ्यूज नहीं होना, वो भी कंफ्यूजन है. इंटरेस्ट इनकम है कि आउट एक्सपेंस है, हम लोग क्या मान के चल रहे हैं. अच्छा ये सब हम लोग जो कर रहे हैं आईआरआर किसके एंगल से कर रहे हैं, कंपनी की इन्वेस्टर ना ना. आईआरआर, एक मिनट आईआरआर का फुल फॉर्म इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. रिटर्न मतलब सब इन्वेस्टर के एंगल से.
क्योंकि ये नहीं समझोगे ना तो क्या मालूम है, जब इतना नजदीक फिगर आता है अपने को आदत है मालूम ही नहीं पड़ता इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है। इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है, तो इधर देखो मैं क्या बता रहा हूँ। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट होता है आईआरआर। तो उसके एंगल से देखा जाए ना तो ये क्या है उसका इनफ्लो, और ये क्या है इसका आउटफ्लो। कोई टेंशन पक्का। सर और एक चीज आने वाला है इनफ्लो में, इनफ्लो में और एक चीज आने वाला है आगे जाके, इंटरेस्ट। और एक चीज आने वाला है इंटरेस्ट, क्लियर। वो भी इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, वो भी इंटरेस्ट आफ्टर। क्योंकि ये जब तक सोचोगे नहीं ना आप ये, अच्छा मैं थॉट प्रोसेस को फिर से लिखूंगा इधर, हम लोग फिर से लिखेंगे। तो सर अपने को रेट लेना है, रेट सिलेक्शन ऑफ एचआर एंड एलआर, एलआर और एचआर को सिलेक्ट करना है। ये क्लियर है क्या? तो एक बार मैं ना इनफ्लो लिखना चाहूंगा। सर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स मिलने वाला है कितना, एक मिनट। इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स रेट कहाँ दिया है, कूपन रेट 10%। 10% दिया है ना, ऐसा मत करो। तो 10 रुपीज़ आ रहा है, बोलो हाँ या ना। तो 10 रुपीज़ और टैक्स रेट कितना दिया है क्वेश्चन में, जरा देखो एक बार। 30% दिया है। तो कैन आई सिंपली से दैट 10 - 30% विच इज इक्वल्स टू ₹7। ये क्लियर है क्या सबको? सर प्लस एंड में रिडीमेबल वैल्यू भी मिलेगा आपको, कितना बोलो ना, 100। और जेब से पैसा कितना जाने वाला है मालूम है आपके, स्टार्टिंग में 100.8। स्टार्टिंग में आपके जेब से पैसा कितना जाएगा मालूम है, 100 पॉइंट। तो क्या करे सर, कुछ नहीं, अब तुम लोग को आएगा 10% के हिसाब से नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। सर क्या चीज़ चाहिए होता है इसके लिए बोलो ना, पीवी ऑफ इनफ्लो, फिर पीवी ऑफ आउटफ्लो। पीवी ऑफ इनफ्लो मालूम है क्या? हाँ जी मालूम है, पीवी ऑफ आउटफ्लो 100.8। सर पीवी ऑफ इनफ्लो कितना है, पीवी ऑफ इनफ्लो कितना है? अरे सर कैसे करें हम लोग, कर लिया आपने, 10% के हिसाब से कर लिया, 81.56। मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ राइट है, बट एक बार मैं बोल देता हूँ क्या करना था आपको। ये जो 7 रुपीज़ था ना, उसको मल्टीप्लाई करना था एन्युटी फैक्टर ऑफ 10% फॉर कितना ईयर्स, 10 ईयर्स। 10 ईयर्स प्लस आपका 100 रुपीज को मल्टीप्लाई करना था 10th ईयर के फैक्टर के साथ। तो ये करने के बाद आपको आंसर आया रहेगा 81.56। तो कितना आया आपको इसका एनपीवी, 19.23 नेगेटिव। तो अब अपने को मालूम है सर, ये नेगेटिव को क्या करना है अपने को, कम करना है। तो रेट भी क्या करना पड़ेगा, सेम, नेगेटिव वाला सेम डायरेक्शन जाता है, पॉजिटिव वाला ऑपोजिट डायरेक्शन जाता है। जितने बार करोगे, जितने बार रिवाइज करोगे इजी होता जाएगा। बट सर अगर याद ही नहीं आया तो क्या 12 पे लेके देखो, आप देखोगे तो नेगेटिव बढ़ गया होगा, फिर समझ जाएगा, कोई टेंशन का बात ही नहीं है। तो कितना कम करे सर, तो कितना करना है आप बोलो, मुझे नहीं मालूम कितना है, आप लोग बताओगे। 8, लो 8, लो, ये आता है ना आप लोगों को करने के लिए, नहीं आता तो बोलो, मैं वापस से करके दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं 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 नहीं, गलत है, इनफ्लो इनफ्लो, सॉरी, 93.27 और माइनस करके कितना आया ये, 5 3 लेता हूँ मैं। और कम करना पड़ेगा, करो ना फिर कम। इस 7 से क्या आ रहा है,
कितना आ रहा है इनफ्लो? मैडम मालूम है ना ये आपको? नहीं मालूम तो बोलो, बताता हूँ मैं आपको। नहीं मालूम पड़ रहा है ना, तो मैं बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं, एक बार इसका डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो हर साल 777 मिलने वाला है, तो ये 7 को मल्टीप्लाई करोगे एन्युइटी फैक्टर के साथ में, और 100 रुपीज एंड में मिलेगा तो इसको मल्टीप्लाई करोगे डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ में। दोनों मालूम है क्या है ये फर्क? एन्युइटी फैक्टर किसका सर? 10% का लिखा, तो 10% का कितने ईयर के लिए? 10। तो क्या करना पड़ेगा? 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 GT 6.1446। इसको इंटू 7 करके मैंने M प्लस में रख दिया, तो ये मुझे आ गया था 43.01। अब 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10th ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर का, 1 डिवाइड बाय 1.1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विच इज 0.3855 इंटू 100 कर दिया, तो ये आया मुझे 38.55। और जब इसको मैंने टोटल किया तो मुझे आंसर आया 43.01, 81.56। मैडम समझा आपको ये वाला जो अमाउंट है वो कौन सा अमाउंट है बोलो? इंटरेस्ट है। ये अमाउंट है कौन सा अमाउंट है? रिडीमेबल वैल्यू है, जो एंड में मिलने वाला है, एंड में। इंटरेस्ट हर साल मिलेगा। अच्छा ये सबको क्लियर है ना? क्या एक बार डिटेल में बात करना है ये? आपको समझा ये? वेरी गुड। तो 7% पे कितना आ रहा था जरा बताओ ना मुझे। हाँ, 100। ये सबको 100 आया ये? नेगेटिव? तो एक तो मिल गया, क्या बोलो? लोअर रेट बोलो तो कौन सा रहेगा? तो 6 है। तो इतना तो थोड़ा दिमाग लगा लेना प्लीज, 6 लेना पड़ेगा लोअर रेट। ये क्लियर है? और हायर रेट क्या लोगे? 7। ये समझा? ये लिखने का जरूरत है क्या? नहीं नहीं, हाँ लिखो। ये लिखोगे ना प्रैक्टिस होता जाएगा, प्लीज लिखो लिखो। नहीं जरूरत है, नहीं लिखो। चलो, तो अभी इसका मेन आंसर लिख रहे हैं अभी। अभी आने वाला है सर। अभी हम लोगों ने सिर्फ ऊपर ये लिखा है, तो अब NPV 8, NPV 8 भूल गया 6%, और फिर NPV 8 7% लिखो। NPV 8 6%। नया फॉर्मेट क्या? तो वैसा मुश्किल से याद हुआ, अभी वापस नया फॉर्मेट। PV ऑफ इनफ्लो माइनस PV ऑफ आउटफ्लो। PV ऑफ इनफ्लो माइनस PV ऑफ आउटफ्लो। इस इनफ्लो के अंदर आपको मालूम होना चाहिए दो चीज़ आने वाला है। कौन सा दो चीज़ आएगा सर? एक तो इंटरेस्ट, और दूसरा RV को लेके। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो कैन आई सिंपली से दैट इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स मल्टीप्लाई बाय, इधर देखो लिखते कैसा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी फैक्टर, कॉमा फॉर 10 ईयर्स, ये हो गया इंटरेस्ट का, प्लस रिडीमेबल वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 10th ईयर। ये हो गया इसका, ये हो गया इनफ्लो माइनस PV ऑफ आउटफ्लो, तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया ना, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो कैन आई सी दैट ओवर ईयर, सर ये 10 रुपया था, मल्टीप्लाई, कितना रेट क्या रेट था इसका 6 के हिसाब से,
1/1.06, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7.3601, 7.3601 प्लस सर आरवी कितना था 100, 1/1.06, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0.5584, 0.5584 माइनस रुपीज़ 100.8। कोई घाई नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व करो। 7 × 7.3601 m प्लस 51.15 लिख दूँ, 14 नहीं 1427 है ना, प्लस 100 × 0.5584 m प्लस 55.84 माइनस, तो ये हो गया सर 106.98 माइनस 100.8, 6.1827, 6.1827। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, एनपीवी एट 7%, पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो, पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो। तो हाँ जी, क्या बोल रहे फॉर्मूला, नहीं 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 वो सब लिखने का जरूरत ही नहीं सीधा, अभी सीधा हम लोग क्या करेंगे, ₹7 इंटू 1/1.07, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6.5152 करेक्ट है, अलग परसेंटेज, ओ 7.0236 से 4 डिजिट ले रहे हैं ना हम लोग, चलो प्लस 100 इंटू 1/1.0, 1 2 3, 0.5083, 5083 माइनस 100.8 है ना, 100.8, कोई घाई नहीं, एकदम आराम से सॉल्व करो। 7 × 7.0236 विच इज 49.1652 प्लस 100 इंटू 0.5083, 50.83 माइनस 100.80, 0.8048 नेगेटिव, नेगेटिव। सर अब क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ केडी, केडी का मतलब ही क्या है सर, आईआरआर, केडी का मतलब ही क्या है, कितना ऐसा एकदम बड़ा लगता है ना जब आईआरआर आता तो, अभी ना केपी के लिए भी करना है सब। ये ना केपी के लिए भी करना, और सम होने का देखना कि सम का कितना पेज में गया है ये सम।
अभी नहीं, अभी तक बचा हुआ है, अभी तो रुको तो सही। और मेन आंसर है ना, 10 लाइन का है। मेन आंसर 10 लाइन का ही है वो। कैसा कैसा हो जा रहा है ये। टैटू। वो भी थोड़ा एंटरटेन करा रहा है, लिखो। LR प्लस NPV at LR the whole divided by NPV at lower rate माइनस। इतने बार आएगा ना कि ऐसा लगेगा भी नहीं कि अरे ये कितना डिफिकल्ट फॉर्मूला ही है। 6% लोअर रेट प्लस 6.1827। 6.1827 प्लस 0.8048 इंटू 1%। 6.1827, सॉरी 6.1827, 6.1827, कैलकुलेटर बंद हो जाता है कभी कभी। 8048 डिवाइड बाय 6.1827 डिवाइड इक्वल टू प्लस 6.88% इज KD। हो गया, मिल गया KD। कुछ नहीं, ऐसे ये सिंपल प्रोसेस फाइंड करके क्या करना है अभी, KP निकालना है। ये सिंपल सा प्रोसेस यूज करके ना KP निकालना है, KP। ठीक है, बाद में दोनों एक साथ लिखते हैं। चलो। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। 130 हो गया। नहीं नहीं, वो नहीं होएगा इतना जल्दी। नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 क्या है सर? नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, KP यूजिंग YTM। बट ट्रस्ट मी, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये करते 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 इजी लगने लगेगा। जितने बार आप सॉल्व करोगे ना तो ये आसान होता जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। आराम से पहले दो चीज़ लिखना है। सर दो चीज़ क्या है बताओ जरा। एक तो RV और एक तो NP। एग्जाम में ना फुल फॉर्म लिखना है इसका। तो एक मिनट, क्वेश्चन पे आते हैं एक बार। 100 रुपीज़ रिडीमेबल एट पार, वाह कितना अच्छा है। रिडीमेबल एट पार। और इसके लिए क्या बोला है सर? फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2%, 10 years का मैच्योरिटी 110। तो 110 माइनस 2%, 110 माइनस 2%। 110 माइनस 2%, 107.8। इनफ्लो आउटफ्लो में ना कंफ्यूज नहीं होना प्लीज, इन्वेस्टर के एंगल से, नहीं तो कंपनी के एंगल से सोचोगे ना तो आपको लगेगा कि RV इज इनफ्लो। क्लियर? अगर अटक भी जाओ ना कभी, ऐसा सर याद ही नहीं आ रहा है, याद ही नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम था वो याद रहेगा। इंटरेस्ट इनकम किसका था वो देख लो, इन्वेस्टर का। एक क्लियर? अब क्या करें सर। अब मैं नहीं लिखूंगा डिटेल। अब डायरेक्ट आप लोग मुझे बताओगे NP कितना आ रहा है। अब मुझे डायरेक्ट बताना NPV कितना आ रहा है। प्लीज करो, पूरा एक चैप्टर है इसको लेके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अरे बताओ तो सही, अम्मू करके हटा दिया इसने। कितना? ये डिस्कशन के लिए काम आएगा ना। -38.58 आया 10, तो बेंचमार्क मिल गया एक। तो 10 है ही नहीं तो क्या ले? 8 लिया है, ले लो। समझ में आएगा कितना गलती कर रहे हैं हम लोग। करो करो करो।
चलो, तो कितना आया 4% पे, कितना आ रहा है आप लोगों को? 0.31 ऐसा कुछ आ रहा है, हाँ ठीक है। वैसे भी अपने को अमाउंट नहीं चाहिए, एक एक अंदाजा चाहिए। और फिर नेक्स्ट क्या है सर? 5 पे कितना आ रहा है? -7 पॉइंट ऐसा कुछ आ रहा है, तो एक अंदाजा मिल गया 4 और 5। शुरू करते हैं कहानी को। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा एनपीवी एट 4%। आपको जैसा अच्छा लगता है ना वैसा करना सर। अगर लगता है कि इंटरेस्ट अलग, रिडीमेबल वैल्यू अलग, कौन सा अलग अलग, तो अलग अलग करता हूँ, ये अब वापस से अलग, ठीक है ना? इसको जो अच्छा लगे वो करो। जो अच्छा लगता है ना वो करो, जो लगता है कि सर ये याद रह जाएगा, ये वाला। ओके। लो सर, इंटरेस्ट का कितना, 7 रुपया था ना? 5 था क्या, सॉरी। डिविडेंड वाला वो 7 था। इंटरेस्ट वाला ये, अरे ये डिविडेंड है ये तो। पीडी, पीडी पीडी 4%, 1 डिवाइड बाय कितना साल है, 10 साल है कि 8 साल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जीटी 8.1109। और रिडीमेबल वैल्यू ऊपर से उठाओ, 100 इंटू 0.565 इंटू 8.1109 m प्लस 40.55, 40.5545, 100 इंटू 0.6756 m प्लस 67.56, 108.1145 लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। 100.8 नहीं है इधर, 107.8 है। 0.3145। हम्म, एनपीवी एट 4% है ये। आप क्या कैलकुलेट करोगे? एनपीवी एट 5%। जल्दी, इसमें मेरा स्पीड अच्छा है। और ये भी 5%। 7.7217, और ये वाला 0.6139। 38.61, 61.39। 100 - 107.8 नेगेटिव। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ केपी।
तो केपी मतलब IRR, बराबर है मैडम? फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं। लोअर रेट विच इज 4% प्लस NPV at lower rate which is 0.3145 plus 0.3145 plus 7.8 into 1%. 0.3145 plus 7.8 divided by 0.3145 divide equal to plus 4.04%. डन। नोट खत्म नहीं हुआ है, यही भी बचा है। नोट नंबर 4। कुठला? हाँ तेच। आंसर क्या बोला? आंसर 10 लाइन का है, ऐसा वर्किंग नोट है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है? डिपेंड डेटा क्या दिया है? रोटेशन कॉस्ट, मार्केट प्राइस। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड इज 1%। तो D1/P0 बराबर P0 माइनस रोटेशन कॉस्ट लिख देते हम लोग। इंटू 100 भी था मैडम। तो देखो मैंने पकड़ा तुम लोग को। D1/P0 माइनस रोटेशन कॉस्ट इंटू 100 प्लस G। कितना है D1? 1 रुपया। ये मार्केट प्राइस 24, रोटेशन कॉस्ट 4, तो अराउंड फिगर 20 बनाया इसने। तो 5% प्लस 5% 10%। वर्किंग नोट खत्म। इतना जो मेहनत किया जरा एक बार नज़र डालो। ये 10% है, ये 4.04 है, और ये वाला 6.88 है। सिक्स पॉइंट एट एट परसेंट, फिर 4.04%, और ये वाला 10%। भी पेस्ट। तो फर्स्ट का कितना आया? 1.7225%, 1.01%, 5%, 7.7325%। डन। 1.0409%, 0.6394%, 6.9065%, 8.5868%। क्या ये डन है आप लोगों का? परफेक्ट। डन। हो गया, सम खत्म फाइनली। क्लियर। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कंटिन्यू। नहीं चाहिए ब्रेक? एनर्जी इसमें बहुत अच्छा है। चलो ब्रेक ले लो, लेकिन ले लो, मुझे लगेगा ब्रेक।